जय हिंद समाजवादी साथियों, गाजीपुर दौरे से लौटे अखिलेश ने पूर्वांचल की 6 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर नई सूची। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी बहुत ही दमदार तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज सपा मुखिया अखिलेश यादव जी गाजीपुर के दौरे पर पहुंचे हुए थे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है। तो गाजीपुर के दौरे पर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने वहां पर पहुंचकर जो समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान समय में लोकसभा प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी जी जब 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सपा और बसपा के गठबंधन के प्रत्याशी थे और गठबंधन के प्रत्याशी होने के साथ ही साथ गाजीपुर की लोकसभा सीट पर इन्होंने रिकॉर्ड मतों से विजयश्री प्राप्त की थी, क्योंकि गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर यादव, दलित और मुसलमान समाज के वोट बैंक ज़्यादा है। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से अफजाल अंसारी जी लोकसभा चुनाव के अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी घोषित किया है। तो आज अखिलेश यादव जी इनके यहाँ पे पहुँचे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इनके जो भाई थे मुख्तार अंसारी 5 बार के विधायक रह चुके थे। उनका दिल हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई। तो उसी के लिए अखिलेश यादव जी इनके अफजाल अंसारी के घर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उनके जो भाई थे उनके भाई को यानी कि मुख्तार अंसारी जी को शोक संवेदनाएं अखिलेश यादव जी ने व्यक्त की और इसके साथ ही साथ परिवार के लोगों से मिले और सभी को अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। तो हम बात करेंगे गाजीपुर की लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव जी पहुँचे हुए थे। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने वहाँ पर जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करने के साथ साथ जो गाजीपुर के आसपास की जो सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी हर स्थिति में दिग्गज प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना चाह रही है, तो उनमें प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को लेकर भी अखिलेश यादव जी ने वहाँ के जो वरिष्ठ नेता थे उनसे मुलाकात की है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो बलिया की लोकसभा सीट है। बलिया की लोकसभा सीट से इस बार अंबिका प्रसाद चौधरी जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार अंबिका प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेता होने के साथ ही साथ लगातार ज़मीनी नेता भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी इन्हें जाति समीकरण के हिसाब से जो बलिया की लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना सकते हैं, क्योंकि मजबूती के साथ ये दावेदारी भी कर रहे हैं और दावेदारी करने के साथ ही साथ ये लगातार लोगों के बीच में पहुंच भी रहे हैं अंबिका प्रसाद चौधरी जी। और लगातार समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो विचार हैं, जो अखिलेश यादव जी का जो नारा है, पीडीए का जो नारा है, उसको लेकर भी बहुत ही बुलंदी के साथ आगे लोकसभा चुनाव में बढ़ रहे हैं और लगातार जनसंपर्क और लोगों के बीच में पहुंच भी रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं वो जो प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर हम दूसरा बात करेंगे यहाँ से ही बलिया की जो लोकसभा सीट है जो गाजीपुर से बिल्कुल सटी हुई लोकसभा सीट है। यहाँ से सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं ये भी, और वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन से यहाँ से चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं और समाजवादी पार्टी के समय में विधायक भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो उनका नाम भी चल रहा है। एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में सनातन पांडे को जनता ने ज़्यादा पसंद किया था और वहीं पर अंबिका प्रसाद को कम लोगों ने पसंद किया था। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर लोकसभा सीट से। फूलपुर की लोकसभा सीट से जहाँ से सपा की जो गठबंधन की साथी थी पल्लवी पटेल जी, हालांकि इनके द्वारा मांग की गई थी कि इन्हें 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लिए इन्होंने अपनी सूची जारी कर दी थी और वो तीनों लोकसभा सीटें थी फूलपुर, मिर्ज़ापुर और एक थी कौशाम्बी। तो यहाँ से इन्होंने मांग की थी कि यहाँ से हम अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी लगातार पल्लवी पटेल जी के लिए एक लोकसभा सीट को लेकर बात कर रहे थे और एक लोकसभा सीट वो उन्हें देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन पल्लवी पटेल जी नाराज़ हो गई। नाराज़गी होने के साथ साथ इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उस पार्टी के साथ गठबंधन किया और एक नया इन्होंने नारा दिया पीडीएम का। लेकिन अब खबरें ये भी आ रही कि इन्होंने गठबंधन तो कर लिया पल्लवी पटेल जी ने, लेकिन
समाजवादी पार्टी की वर्तमान समय में महिला विधायक भी है, तो उस विधायक पद होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई भी हैं। और खबर ये भी आ रही है कि पल्लवी पटेल जी बहुत जल्द समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से मुलाकात भी करना चाह रही हैं। अगर अखिलेश यादव जी से इनकी मुलाकात हो गई और अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से पल्लवी पटेल को एक जो लोकसभा सीट देने का जो मन बनाया था, अगर उस पर बात बन गई तो जो फूलपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हो सकती हैं। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो पल्लवी पटेल जी हैं वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक है। महिला विधायक होने के साथ साथ तेज तर्रार नेता भी हैं। लेकिन अगर ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर या जो इन्होंने गठबंधन किया उस गठबंधन में जाकर अगर ये चुनावी मैदान में उतरती हैं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हो सकता है इनको लेकर कुछ सोच भी सकते हैं। हालांकि खबरें यही हैं कि यह समाजवादी पार्टी की की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। वहीं पर हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से, तो मछली शहर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी की जो महिला विधायक है डॉक्टर रागिनी सोनकर जी तेज तर्रार महिला नेता है। इनका नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में पहुँच भी रही हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को श्रद्धेय नेताजी के विचारों को लेकर, जिस तरह से सर्व समाज की जो बात सपा मुखिया अखिलेश यादव जी हमेशा से करते आए हैं उसको लेकर लगातार आगे बढ़ रही हैं और बहुत मजबूत तरीके से समाजवादी पार्टी को मछली शहर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर दमदारी के साथ अब लगी हुई हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटी हुई हैं। मछली शहर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से डॉक्टर रागिनी सोनकर जी टिकट की प्रबल दावेदार भी हैं, क्योंकि दावेदार इसलिए भी हैं, लोकप्रियता भी है इनकी, तेज तर्रार नेता है और जनता के मुद्दों को भी उठाती हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कौशाम्बी लोकसभा सीट से। कौशाम्बी की लोकसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इंद्रजीत सरोज जी, उन्हें अखिलेश यादव ने लोकसभा प्रभारी बनाया है कौशाम्बी की लोकसभा सीट से। कौशाम्बी की लोकसभा सीट से लोकसभा प्रभारी भी बनाया और उसके साथ ही साथ ये लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को श्रद्धेय नेताजी के विचारों को लेकर लगातार आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज जी आगामी समय में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी कौशाम्बी की जो लोकसभा सीट है यहाँ से इंद्रजीत सरोज को चुनावी मैदान में उतार सकते, मजबूत प्रत्याशी साबित होंगे। वहीं पर हम बात करेंगे डुमरियागंज लोकसभा सीट से। डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट वहाँ से भीष्म, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुशल तिवारी जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से अपनी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। तो वहीं पर इसी लोकसभा सीट से जो डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से जो विभा शुक्ला हैं वो काफ़ी मजबूती के साथ जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं और मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी की नीतियों को, श्रद्धेय नेताजी के विचारों को, अखिलेश यादव जी के द्वारा जो 2017 से पहले जो चुनाव और 2017 के में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री काल में जो उन्होंने विकास कार्य किए उसको लेकर लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे श्रावस्ती की लोकसभा सीट से। श्रावस्ती की लोकसभा सीट से बलरामपुर के पूर्व सांसद रह चुके हैं जहीर जी, तो इनका नाम काफ़ी दमदारी के साथ चल रहा है। पूर्व सांसद भी रह चुके हैं बलरामपुर से और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच भी रहे हैं और मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं जहीर जी। वहीं पर हम बात करेंगे श्रावस्ती की लोकसभा सीट से जो अन्य प्रत्याशी हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, मसूद आलम खान साहब। महमूद आलम खान साहब समाजवादी पार्टी के भावी लोकसभा प्रत्याशी के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर लगातार मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं श्रावस्ती की लोकसभा सीट पर। तो ये वो प्रत्याशी हैं जिनको अखिलेश यादव जी के द्वारा जो अपना बहुत ही मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आज गाजीपुर के दौरे पर जब पहुंचे हुए थे तो उन्होंने जो गाजीपुर के आसपास की जो भी लोकसभा सीटें जो हमने बताई उन सभी सीटों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया होगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी हर जगह पर जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारते हैं, लेकिन राजनीति कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा भी होगा कि कभी किसी प्रत्याशी को टिकट मिला तो उसका टिकट फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जाति समीकरण के हिसाब से जिताऊ प्रत्याशी को दूसरे प्रत्याशी को मौका दिया है। तो ये वो संभावित प्रत्याशी हैं जिनको अखिलेश यादव जी आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बना सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है इन प्रत्याशियों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय